जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको TNK ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स यानी भौतिकी का चौथा चैप्टर विद्युत धारा। हमारा चौथा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा। और इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कौन सा क्वेश्चंस देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस चैप्टर से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिया गया, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आप लोग को पता होगा। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻20 कूलम। ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻⁻। ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका एसआई मात्रक होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और वोल्ट किसका होता है? ये होता है विभव। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? ऑप्शन ए 10⁻⁻4 एम्पियर। ऑप्शन बी 10⁻⁻5 एम्पियर। ऑप्शन सी 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन डी 10⁻⁻7 एम्पियर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 होता है ना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। धारा के मापने में किसका उपयोग होता है? धारा के मापने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए एमीटर। ऑप्शन बी ओम मीटर। ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। ऑप्शन डी मैनोमीटर। धारा किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है एमीटर से। ऑप्शन ए एमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब पूछा जाएगा कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से कैसा धारा प्राप्त होता है? वो होता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को ही कहा जाता है डीसी। डीसी डायरेक्ट करंट। और प्रत्यावर्ती धारा को बोला जाता है एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? वो होती है दिष्ट धारा यानी डीसी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अभी बता चुके हैं कि एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और वोल्ट किसका होता है? विभव का या विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। और आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत धारा का पूछा गया, एम्पियर होगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस में धन और ऋण नहीं होता यानी प्लस माइनस नहीं होते हैं? ए एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी कुंडली, डी इनमें से कोई नहीं। किस में प्लस माइनस नहीं होता है? कुंडली में। कुंडली में जिधर बंद तिधर से घुसा दो। एमीटर में होता है भैया प्लस माइनस, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है। किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 मिनट में कितना कूलम? 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा का मान है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर। ऑप्शन बी 2 एम्पियर। ऑप्शन सी 3 एम्पियर। ऑप्शन डी 4 एम्पियर। तो कितना धारा प्रवाहित होगा? वो होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछा गया? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी आई बराबर
क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अब क्यू मतलब आवेश, आवेश कितना कूलम है, 120 कूलम है। और टाइम, टी टाइम, टाइम 1 मिनट है यानी 60 सेकेंड, कितना से 2 बार में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, कौन सा कण गतिशील होता है? देखिए कण 3 होते हैं, कण कितने होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन होता है? ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? प्रोटॉन पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रोटॉन। 6.25 गुने 10⁻18 इतना होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है? अभी तो यही क्वेश्चन था, गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी विभवांतर, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर पूछा जाए या विभव पूछा जाए, ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, कितने विभाजन चिन्ह? 20 विभाजन चिन्ह है। तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा, क्या पूछा गया? अल्प मापांक कितना होगा? ऑप्शन ए 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.005 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.2 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.05 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है वोल्ट मीटर से, किससे? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसे किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एम मीटर को श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी कूलम प्रति जूल, ऑप्शन डी कूलम प्रति सेकेंड। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? ए 2 जूल, बी 6 जूल, सी 12 जूल, डी 24 जूल। तो वो कितना हो जाएगा? 24 जूल, 12 दूना 24। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है? ए कूलम प्रति जूल, बी जूल प्रति कूलम, सी जूल प्रति एम्पियर, डी एम्पियर प्रति जूल। तो वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमें सत्य पूछा गया। ए जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, बी जूल बराबर एम्पियर प्रति वोल्ट, ऑप्शन सी जूल बराबर वोल्ट गुना कूलम, ऑप्शन डी जूल बराबर कूलम प्रति वोल्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही दिया गया? वो दिया गया सी, ऑप्शन नंबर सी जूल बराबर वोल्ट कूलम होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ओम का नियम है, ओम का नियम है, ए भी बराबर आई आर, बी
V बराबर आई स्क्वायर आर, सी V बराबर आई आर स्क्वायर, डी V बराबर आई प्लस आर। तो ओम के नियम क्या होता है, वो होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। और पूछा जाता है कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है, यानी क्या फिक्स रहता है, तो वो रहता है ताप। ओम के नियम में ताप को क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है, यानी फिक्स रखा जाता है। ओम के नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट एक वैज्ञानिक था और इसका उद्देश्य क्या है। ए धारा के परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन बी धारा के परिमाण में कमी, ऑप्शन सी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही कहा गया, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, और रियोस्टेट का उद्देश्य था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध निकालने के लिए क्या सूत्र है ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी आर बराबर V बटा आई, या इस ऐसे भी बोल सकते हैं भैया कि V बराबर आई आर होता है ना, तो इसमें सीधा ना देकर उल्टा दिया गया, आई को रहने देते हैं, आई को इधर ले आते हैं, V बटा आई बराबर आर, यही दिया गया कि आर बराबर V बटा आई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। ये तो वही बार बार फॉर्मूला आ रहा है कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ऐसा नहीं दिया गया, तो आर बराबर क्या हो सकता है, V बटा आई, V बटा आई, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर, 40 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, डी 25 एम्पियर। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है, चांदी को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है। चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, इसलिए चांदी को सबसे अच्छा चालक माना जाता है। और चांदी के बाद किसको सबसे अच्छा चालक माना जाता है, कॉपर को, और कॉपर के बाद किसको, तो एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम के बाद लोहा हो गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है कम, ऑप्शन ए कम, बी अधिक, ऑप्शन सी बहुत छोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ऑप्शन ए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब में जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है, ऑप्शन ए लोहे का, बी तांबे का, सी टंगस्टन का, डी एल्युमिनियम का। तो बल्ब का तंतु किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये पिछले वाला क्वेश्चन देख चुके हैं। सबसे अच्छा चालक किसको कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है। किसको, चांदी को, ऑप्शन ए 29 का ए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान है। प्रतिरोधकता का आ गया, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, ऑप्शन ए चालक की लंबाई पे, चालक की लंबाई पे प्रतिरोध निर्भर करता है, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर करता है, ऑप्शन सी चालक के तापमान पर इस पर भी निर्भर करता है, चालक के प्रवाही विद्युत धारा पे इस पे निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप जब बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो होता है ओम, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, कार्य की जूल, विभव की वोल्ट, धारा का एम्पियर।
प्रतिरोध का क्या होगा, ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत अगला क्वेश्चन 34 नंबर, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध यहाँ पे कहा गया है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में कहा गया, समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोधों की संख्या घटने से तब क्या होगा, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो लटका के जोड़ते हैं। जैसे अगर कहा जाएगा समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 2 है तो यहीं तक रहेगा, अगर 3 प्रतिरोध है तो और आगे तक ले जा सकते हैं R3 तक। ऐसा ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध को समांतर क्रम में। तो यहाँ पे क्या कहा गया, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। तो कितना है, एन है प्रतिरोध, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, आर बटा एन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 36 नंबर, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए श्रेणी क्रम के लिए सीधा होता है फॉर्मूला, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध है तो यहीं तक रहने देंगे, 3 को रहेगा तो 3 तक। तो इसमें 2 प्रतिरोध है और किस क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ दी जाती है। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, क्या होता है, ए विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल से कम, सी विद्युत वाहक बल से 2 गुना, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती, यानी वो बदलता नहीं है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ए प्रतिरोध, बी विद्युत धारा, सी विभवांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा चीज़ है जो बदलता नहीं है, श्रेणी क्रम में नहीं बदलता भैया, विद्युत धारा नहीं बदलता। और पूछेगा कि समानांतर क्रम में क्या नहीं बदलता, तो उसमें विभव नहीं बदलता, और इसमें क्या नहीं बदलता, विद्युत धारा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, 1 जूल का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0.24 कैलोरी, बी 4.18 कैलोरी, सी 0.42 कैलोरी, डी 2.4 कैलोरी। तो 1 जूल कितना बराबर होता है, 0.24 कैलोरी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। और ये जूल कार्य का भी मात्रक होता है, क्या होता है, जूल ही होता है। और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊष्मीय पर। ऑप्शन नंबर ए, 41 के ए। जब ज़्यादा ऊष्मा मिल जाता है इसको तो वो क्या हो जाता है, गल जाता है। फ्यूज क्या हो जाता है, गल जाता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, तो वो बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन डी। और बल्ब कहेगा तो वो बना होता है टंगस्टन का। बल्ब में किसका तंतु लगा होता है, वो लगा होता है टंगस्टन का। और हीटर में किसका लगा होता है, नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ए प्रतिरोध,
बी धारा, सी विभवांतर, डी शक्ति। तो वो कौन है जो किसी परिपथ का फिर किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध ज़्यादा मिलने से तार क्या हो जाती है? एकदम गर्म हो जाती है ना। तो वही विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? उष्मा में। किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? वो होता है किलोवाट घंटा, व्यापारिक मात्रक विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है? ऑप्शन ए 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन बी 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। ऑप्शन सी 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? तो वो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए। कितना के बराबर होता है? 1 किलोवाट। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 47 नंबर। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट में प्रतिरोध है। फिलामेंट में प्रतिरोध है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इतना ये क्या है? भी दिया हुआ। भी वोल्ट है 220, है ना। और धारा कितना है? 2 एम्पियर। धारा कितना है? 2 एम्पियर। हमसे प्रतिरोध पूछा गया, प्रतिरोध। तब भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। भी बराबर आई आर। भी का मान कितना दिया हुआ है? 220, ठीक है। और आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। और आर का मान नहीं दिया है। बताओ भैया इधर गुना में इसको भाग दे सकते हैं? 110। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ये तो अभी क्वेश्चन देख चुके हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? वो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? जल किसका अर्थ होता है? वो होता है हाइड्रो। जल का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो। ऑप्शन नंबर डी। 49 का डी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसमें से कौन सा मात्रक किसके बराबर? वाट के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए।